2024 में निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में पहले हमारी 303 सीट आई थी, तो इस बार 350 सीट हमारा लक्ष्य है और 2025 में भी हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। जिस तरह धूल झोंका गया है दिल्ली की आंखों में आम आदमी पार्टी द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी जैसा संभल के लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ी है, हम बहुत जल्दी दिल्ली को राहत देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी दिल्ली में लोगों के दिलों पर राज करती है और हमेशा से करती रहेगी। और आदरणीय मोदी जी की जब बात आती है तो दिल्ली वाले दिल खोल के मोदी जी का समर्थन करते हैं। हम सातों की 7 सीटें जीतेंगे। और हम लोग भी, हमारे सभी कार्यकर्ता भी इस बार पूर्ण रूप से पूरी तैयारी में 24 की भी तैयारी कर रहे हैं, 25 की भी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी कार्यकारिणी की प्रदेश की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम जो दिल्ली के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सांसद हैं या बीजेपी दल के तमाम जो प्रवक्ता हैं या जो विधायक दल के नेता हैं, वो सब लोग आज शामिल हो रहे हैं। और 2024 और 2025 को लेकर लोकसभा की बात हो या फिर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उनको लेकर तैयारियां शुरू हैं। और इस बीच जो है, हम जो यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में आए थे, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चाहे सांसद प्रवेश वर्मा की बात करें या फिर मनोज तिवारी की बात करें, हमने उनसे यही जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या मकसद है, क्यों कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है, इसमें क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, उन सबको जानने और समझने की हमने कोशिश की। आइए आपको एक एक करके सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक में मनोज तिवारी, सांसद प्रवेश वर्मा से लेकर तमाम जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उनके बारे में। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी हैं। सर, 2024 और 25 को लेकर बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में 2024-25 में कितना मजबूत कर पाएगी इस बैठक के जरिए आप बीजेपी? देखिए, ये हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक है जो हर समय पर होती रहती है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है हमारे प्रदेश के नेताओं द्वारा। हमारे राष्ट्रीय नेता आकर वो अपना मार्गदर्शन देते हैं, आगे की कार्य योजना बनती है, पुराने कार्यों की समीक्षा होती है और यहाँ से सभी कार्यकर्ता संकल्प हर बार ये लेते ही हैं कि हम पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत करेंगे और कार्यकर्ता ये मेहनत करते भी हैं। 2024 में निश्चित ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में पहले हमारी 303 सीट आई थी, तो इस बार 350 सीट हमारा लक्ष्य है और 2025 में भी हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास केवल अपने बचाव में ये कहने के अलावा कि मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, कोई दूसरा एक भी कार्य नहीं है कि जिसको वो अपनी उपलब्धि बता सकें। लगातार ये आरोप लग रहे हैं, दिल्ली एमसीडी की बात हो रही है, तो जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उसमें लेकर आप अरविंद केजरीवाल सरकार का ये आरोप है बीजेपी पर कि आप लोग गुंडई के बल पे जो है दिल्ली में मेयर पद का चुनाव होने नहीं दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, दोनों बार जब भी हाउस चला उसमें किन पार्षदों ने गुंडागर्दी करी, ये सब तो वीडियो पे दिखाई दिया। अगर वो वीडियो को बार बार देखें तो उसमें जो पार्षद वहाँ पे टेबल पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, अगर उसकी पहचान करें तो आपको पता लगेगा कि वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। अब वो एक तरफ तो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं, चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं और बाहर निकल कर वो अपने ऊपर ये कहते हैं कि कोई यहाँ पे अपना चुनाव नहीं हो रहा है। तो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं और उसके बाद में कोर्ट भी चले गए हैं वो। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ वो कोर्ट जाएं, कोर्ट उनको डायरेक्शन दें कि भैया चिल्लाओ मत, शोर मत मचाओ, गालियाँ मत दो, टेबल पर मत चढ़ो, मेयर की कुर्सी के पास मत जाओ और चुनाव शांति से होने दो। दिल्ली की जनता भी मेयर चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी मेयर चाहती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हो, जिस तकलीफ़ में दिल्ली है, जिस तरह धूल झोंका गया है दिल्ली की आंखों में आम आदमी पार्टी द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी जैसा संभल के लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ी है, हम बहुत जल्दी दिल्ली को राहत देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप लोगों ने कई मुद्दे उठाए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, सत्येंद्र जैन जिस तरीके से जेल में बंद हैं, उसके बाद शराब घोटाला का मामला उठाया। आपको लगता है इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि एमसीडी चुनाव हुआ जिसमें आप लोगों को कम सीटें मिली, तो आगे फ़ायदा मिलेगा जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं? निश्चित रूप से मिलेगा। आम आदमी पार्टी 220 सीट बोल रही थी, वो बीजेपी को 26 सीट दे रही थी। हम 104 आए, वो 134 पे रह गए। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभी भी दिल्ली का बहुत विश्वास है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव से, मेयर के चुनाव से भाग रही है, उसका डर बता रहा है कि जीते हुए पार्षद भी शायद बीजेपी को ही चुने।
मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज रणनीति तैयार की जा रही है, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना मजबूत करेगी बीजेपी को दिल्ली में? क्योंकि यहाँ पे विधानसभा से भी आप जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं, और अभी हाल ही में चुनाव जिस तरीके से एमसीडी के हुए, तो कितना मजबूत देख रहे हैं कि इस कार्यकारिणी की बैठक के बाद रहेगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसीलिए सबसे बड़ी पार्टी है क्योंकि एक मजबूत पार्टी है, काडर बेस यानी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। आप अभी चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपको हर तरफ कार्यकर्ता दिखाई देंगे, और वो कार्यकर्ता जो अनुशासन में रह करके राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। जहां तक दिल्ली में अभी आपने एमसीडी चुनाव की बात बोली है, तो देखिए एमसीडी चुनाव में जिस तरीके का अरविंद केजरीवाल जी ने माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया था और बोला था, मैं लिख के देता हूं जी, लिख के, इनकी तो 20 सीट नहीं आएंगी, 104 सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करी हैं। हमारा जो वोट परसेंटेज है दिल्ली के अंदर वो 40% है, इनका 42% है ना। सो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिस पर ये इतना ज़्यादा नाच कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी दिल्ली में लोगों के दिलों पर राज करती है और हमेशा से करती रहेगी। इंट्रोस्पेक्शन की जहाँ तक बात है, देखिए हम चाहे जीतें चाहे हारें, यह हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि चाहे हमें सफलता विजयश्री मिले या ना मिले, हम आत्ममंथन अवश्य करते हैं। तो आत्ममंथन तब भी था, आत्ममंथन आज भी है। ये जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें भी हमारे बहुत सारे राजनीतिक चिंतन और वार्तालाप, विचार विमर्श हो रहे हैं। तो ये चलता रहेगा, और आने वाले समय में 2024 में सातों के सातों लोकसभा सीट पर अब एक बार पुनः दोबारा कमल खिलेगा। भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे, और 2025 में भी, ये भी मैं बोल रही हूँ, 25 में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी को, और हम बिल्कुल डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। आप 2025 की बात कर रही हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है बीजेपी का वनवास एक तरीके से चल रहा है दिल्ली विधानसभा में। क्या तैयारियां रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो 2025 में काम करेंगे, और जिस तरीके से आप लोग उनको क्लीन स्वाइप कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, मुद्दा तो चाहे दिल्ली का हो या राष्ट्र का हो, सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी ने कोई विकास नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पर सड़कें बनी हुई दिखाई देती हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी दिखाई देती है, आपको यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको कोविड के समय में जो राशन बढ़ती हुई दिखाई दी थी, कोविड में वैक्सीनेशन हुआ था, ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं करा है, ये भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करा है। तो विकास का जो कार्य है वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, दिल्ली के स्तर पर हो, केवल और केवल भाजपा करती है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार करती है, और विकास की ही राजनीति और विकास की ही रणनीति आगे भी रखी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि 2 दिनों से ये बैठक चल रही है, 2024 और 25 को लेकर तैयारियां शुरू हो रही हैं, कितना मजबूती देख रहे हैं? आज जो विषय आप लोगों को तय किए जाएंगे या बताए जाएंगे, उस आधार पर क्या देख रहे हैं 2024-25 में कितना परिवर्तन आएगा दिल्ली में? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 2024 में भारतीय जनता पार्टी पुनः 7 में से 7 सीटें जीतने वाली है, और 2025 में 70 में से कम 50 सीट जीतने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने मूड बनाया है, जिस तरीके से अभी आपने देखा जो चुनाव कंप्लीट हुए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के 12 से 13% वोट शेयर डाउन हुआ है उनके विधानसभा इलेक्शन से, और हमारा लगभग 3 से ज़्यादा % शेयर बढ़ा है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और आदरणीय मोदी जी की जब बात आती है तो दिल्ली वाले दिल खोल के मोदी जी का समर्थन करते हैं। हम सातों की 7 सीटें जीतेंगे, और आज हमारी पूरे दिन चर्चा चल रही है। हम दिल्ली सरकार की नाकामियों पे भी बात कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जो उन्होंने नाकामी हासिल की है, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे उसका 10% भी कंप्लीट भी नहीं किया, उस पर चर्चा चल रही है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो दिल्ली को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारे तोहफे दिए हैं, उस पर बात चल रही है, जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ITO पे अंडरपास है, और 350 इलेक्ट्रिक बस का तोहफा जो दिल्ली को दिया, इन सभी पे बात चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूती से निकल के इस मीटिंग के बाद आएगा, और हम लोग मिशन 2024 और 2025 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता मुकेश सूर्यान जी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से बैठक चल रही है, क्या कुछ इससे मजबूती मिलेगी आने वाले समय में, और कहाँ आप देख रहे हैं, क्या 2024 या 25 की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में वनवास खत्म हो पाएगा क्या बीजेपी का? देखिए, ये कार्यकारिणी बैठक होती है, हर वर्ष की तरह होती है। इसमें हमारा पूरे साल का एजेंडा होता है, और सरकार, जो राज्य सरकार है, जो उसकी विफलताओं की भी चर्चा होती है, अपने कार्यशैली की भी चर्चा होती है, और आने वाले समय में हम लोग अगले 1 साल में क्या करने वाले हैं। ओबियसली 2024 की पूर्णतः तैयारी है, और 2025 की पूर्णतः तैयारी
24 में भी कोई शक नहीं है और 25 में भी कोई शक नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता पूरी तरह से राज्य सरकार से त्रस्त है, उसको पहचान भी चुकी है, उसको देख भी चुकी है। और हम लोग भी, हमारे सभी कार्यकर्ता भी इस बार पूर्ण रूप से पूरी तैयारी में 24 की भी तैयारी कर रहे हैं, 25 की भी तैयारी कर रहे हैं। मेयर पद के अभी हाल ही में चुनाव हुए, जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम को आरोप आप सब पे लग रहे हैं कि 104 सीटें आने के बावजूद भी आप लोग हंगामा करके या फिर तोड़फोड़ करके, जिस तरीके से अभी तस्वीरें सामने आई हैं, आरोप यही लग रहा है कि गुंडागर्दी के बल पे सारी चीज़ों को जो है हक जो है जमाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली नगर निगम। क्या कुछ कहना है आपका? मैं सरकार से कहना चाहूँगा, राज्य सरकार से, कि आरोपी की राजनीति को छोड़ करके सत्य की राजनीति करे। दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया, उनके पास 134-35 पार्षद, तो जो मेजोरिटी जिसकी होती है, जो उसके पास हाउस, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हाउस चले, हाउस को पूरी तरह से कंडक्ट किया जाए। लेकिन वो खुद ही मेजोरिटी में होने के बाद भी, पूर्ण संख्या में होने के बाद भी, उनको अपने पार्षदों पे शक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आपस में बड़ी फूट है। और केजरीवाल जी को भी, उनके मंत्री को भी, उनके विधायकों को सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं उनके पार्षद उनको डिच करने वाले मेयर चुनाव में। तो मेयर चुनाव वो खुद ही नहीं चाहते। हमारे पास तो हम देखिए, हमने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं। हमने अब अपना प्रत्याशी खड़ा किया और हम प्रयास भी कर रहे हैं। अगर उनके पार्षदों की अपनी फूट उनको परेशान करे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम के जो अभी मेयर पद के चुनाव की तारीख जिस तरीके से बढ़ रही है, इससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकलने की उम्मीद है बीजेपी को, या फिर क्या देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से टरकाया जा रहा है चुनाव को? देखिए, ये कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हाउस को चलने दें, हाउस को चलाएं, क्योंकि उनके पास संख्या है। हमारी ड्यूटी है, हम लोग तो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष का काम कभी भी इस तरह का नहीं होता। विपक्ष सही बातों के लिए काम करता है। विपक्ष, अगर कोई राजनीति की पार्टी जो सत्ता में वो गलत काम करती है तो उसका विरोध करता है। हम उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, इसलिए वो ज़बरदस्ती वहाँ हल्ला मचाने का काम करते हैं। पिछले हाउस में भी, क्योंकि उनके पार्षद ही उठ करके चले गए, तो उनको लगता था कि वो मेयर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए मेयर का चुनाव उन्होंने हल्ला करके स्थगित कर दिया। तो 2024 लोकसभा को लेकर और 2025 विधानसभा को लेकर क्या कुछ प्लान है दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक में, ये तमाम बातें जो है हमने जानने और समझने की कोशिश की। चाहे सांसद मनोज तिवारी हो या फिर प्रवेश वर्मा, तमाम जो लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी बैठक में आए थे, उनसे जानने और समझने की कोशिश की। हालिया में एक मुद्दा सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में रहा है, या जिसका बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि देश में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तो ऐसे में हमने इसको भी जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ इस पे जो है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी या प्रवेश वर्मा सोचते हैं, या जो तमाम नेता, जो बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं या फिर प्रदेश स्तर के हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश यही की कि बीजेपी की ये जो डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद हो रहा है, 2002 के दंगे जो गुजरात में हुए, जिसको लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगाए गए और बीबीसी ने जो तैयार डॉक्यूमेंट्री की है, उन पे जानने और समझने की कोशिश की कि उनका क्या कुछ पक्ष है, ये हमने समझने और जानने की कोशिश की। और इसके साथ में क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 और 25 को लेकर, यह सब आपको हम बता रहे थे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विशाल, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।